अगर आपका कोई रिसेंट डिसीजन गलत हो गया है ना, तो ये आज का सेशन जो है ना वो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्यों किसी भी व्यक्ति के कोई डिसीजन है वो गलत हो जाते हैं। और डिसीजंस गलत होने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कि हम किसी भी समस्या के बारे में तर्क संगत होकर नहीं सोच पाते हैं कि यार ये काम जो है वो कैसे हुआ, कैसे करना चाहिए, या इस काम को करने के क्या प्रभाव होंगे, ये सारी चीजें हम नहीं सोच पाते हैं। हम कोई भी इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और वो डाउन द लाइन गलत होता है। तो अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल नहीं है तो आपके डिसीजंस के गलत होने की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करें आगे कि कैसे इस स्किल को अपनाया जाए, उससे पहले हमें यह बात करनी पड़ेगी कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग का जो आम मतलब समझा जाता है वो बिल्कुल नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बिल्कुल नहीं होती कि आप किसी चीज के बारे में नेगेटिवली सोचें, आप किसी चीज में नुक्स निकालें, तकियानुसी करते रहें। ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आप जो भी किसी बात को आप जिसने कहा उसे वैसा ही नहीं मान लोगे। आप जो है उस चीज को देखना, समझना और परखना चाहोगे। आप उस चीज को समझोगे प्रॉपरली कि ये क्या काम है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया और क्या इसके मोटिव थे और ये क्या समस्या है, मैं इसको कैसे हल कर सकता हूं। आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखेंगे। ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अब इस गुण को खुद में कोई भी व्यक्ति कल्टीवेट कैसे कर सकता है, क्योंकि ये स्किल है। ऐसा नहीं है कि आज आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते हैं तो आप कभी क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं सकते हैं। अरे भाई, ये एक स्किल है, इसे आप सीख सकते हैं जैसे और स्किल सीखते हैं, इसको भी सीखना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। ये एक आदत है, अगर आप अपना लेंगे तो सीख जाएंगे। क्या कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो और बेहतर हो जाएं। सबसे पहली बात का ध्यान जो आपने रखना है ना, वो ये रखना है कि बी वेयर ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। कि जब भी कभी आप कोई काम कर रहे हो और आपके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाए तो आपने जो है बहुत चौकन्ने हो जाना है, बहुत सतर्क हो जाना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहां से आई, किसने भेजी, क्यों भेजी, इस इंफॉर्मेशन को भेजने का मोटिव क्या है, और मैं इस इंफॉर्मेशन पे अगर कुछ रिएक्शन करूंगा तो कैसे करूंगा, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस बात को अकेले छोड़ देना चाहिए। ज्यादातर हमारी लाइफ में होता क्या है कि जब भी कभी हमारे पास कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, कुछ भी हमें नई बात पता लगती है, तो एकदम हम कूद पड़ते हैं उस चीज में कि यार ये काम कर दो, या हम गुस्सा हो जाएंगे या किसी पर चिल्ला जाएंगे या कुछ कर लेंगे। आराम से उस जो भी कोई आपके पास नई इंफॉर्मेशन आ रही है, नई सूचना आ रही है, आपको कुछ नया कुछ पता लग रहा है, उसके बारे में पूरी तहकीकात कीजिए कि ये चीज क्या है, क्यों है, कहां से आई है। ठीक है। ये क्रिटिकल थिंकिंग गुण जो है उसको तराशने का पहला एक स्टेप है कि आप किसी भी चीज पर एकदम नहीं कूद पड़ते हैं। आप आराम से ठंडे दिमाग से उस बात के बारे में सोचते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि लुक फॉर मोर देन वन व्यू पॉइंट्स। कि जब भी कभी आप किसी समस्या, किसी बात के बारे में विचार कर रहे हो तो आपको एक से ज्यादा व्यू पॉइंट्स के बारे में देखना, सोचना ही है। और इसका मतलब है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लेना चाहते हो। आप किसी समस्या को, आपके पास कोई समस्या है, आपने उस पर कोई डिसीजन लेना है, तो ऐसा नहीं कि जो आपको आता है, जो आपकी समझ है, आपने उसी बेस पे डिसीजन ले लिया। आपको अगर कुछ उसके बारे में पता भी है, फिर भी आप चाहते हो कि इस बात को कंफर्म किया जाए, एक दो व्यू पॉइंट्स ले लिए जाएं कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप इस समस्या के बारे में क्या सोचते हो। करना चाहे आपने अपने मन का ही है, लेकिन आप व्यू पॉइंट्स ले लोगे। व्यू पॉइंट्स लेने से यह होता है कि कुछ एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो इंसान कई बार नहीं देख पाता है। अगर वो नए पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो उनको सीख करे, कुछ दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट्स ले ले, तो हो सकता है कि आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता है। तो जब हम परफेक्ट नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे डिसीजन जो हैं वो जितने बेहतर हों, जितने वो परफेक्शन के करीब जाएं, उतना बेहतर होता है। और वो तब होता है जब हमारे पास डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं। या आपने दूसरा काम करना है, आपके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अब एक नॉच ऊपर चले जाएंगे, इतना बेहतर काम है ये। तो आपने कोई भी काम जो है वो खुद ही नहीं कि बस मुझे सब कुछ आता है मैं कर दूंगा। व्यू पॉइंट्स ले लो, लास्ट में चाहे खुद ही करो वो काम। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करता है। इसके बाद तीसरा चीज का जो आपने ध्यान रखना है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कल्टीवेट करते हुए, वो ये कि नेवर जंप टू अ कंक्लूजन। कि कभी भी कोई कंक्लूजन पे नहीं आपने जंप कर लेना है। यहां पे हमारे को किसी ने कोई बात बोली और हम एकदम से कूद पड़ते हैं कि वो बंदा तो है ही ऐसा, यार मुझे पता है। ये हमें किसी बंदे के बारे में ये बात पता लग गई कि यार उसने ऐसा किया, तो आप एकदम से कह दोगे कि वो होगा ही ऐसा, जरूर ऐसा होगा, इसीलिए इस तरह की बात की उसने। हमें पीछे की स्टोरी का पता ही नहीं है कि उस बंदे ने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है।
हमने एक कंक्लूजन, एक डिसीजन दे दिया कि भाई वो बंदा इस तरह का होगा, अगर ऐसा काम कर रहा है तो जरूर वो ऐसा ही बंदा होगा, इसलिए उसने ऐसा काम किया। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई उस बंदे के जो पीछे के कारण है वो क्या है, उसने ऐसा काम किया लेकिन क्यों किया। कुछ तो वजह होगी, कुछ वजह रही होगी, वो वजह खोजने की कोशिश नहीं हम करते, डिसीजन दे देते हैं। और जब हम कभी भी किसी समस्या के बारे में, किसी बात पर अपना डिसीजन दे देते हैं तो हम एक पक्ष के साथ हो जाते हैं, उस पक्ष को बिना जांचे परखे हम उस पक्ष के साथ हो जाते हैं कि ये चीज सही है, जबकि वैसा जीवन में नहीं होता है। आपने कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं देना है अपने माइंड में, आपने ओपन माइंडेड रहना है। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब तक कोई बात मुझे समझ में नहीं आएगी, मुझे पता नहीं लगेगा, मैं उसकी तह तक नहीं जाऊंगा, कोई डिसीजन नहीं दूंगा, कोई साइड नहीं लूंगा। मैं पहले चीजों को समझूंगा फिर डिसाइड करेंगे, कंक्लूजन पे नहीं चले जाना एकदम से, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत जरूरी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कल्टीवेट करते हो, वो ये कि बी अवेयर ऑफ योर पर्सनल बाइसेस। कि हर एक इंसान जो है ना, उसकी कुछ पर्सनल बाइसेस होती हैं, उसमें कुछ ना जिस तरह से वो पला बड़ा होता है, जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिस पर्यावरण में वो पला बड़ा होता है, उसकी कुछ बाइसेस होती हैं। तो आपने हमेशा जो आपकी ये बाइसेस है उनके प्रति अवेयर रहना है कि मुझ में ये कमियां हैं और मुझ में सोचने का एक पर्टिकुलर ये तरीका है। तो जब भी कभी आप किसी समस्या को सुलझाएं तो आपने जो अपने पर्सनल बाइसेस हैं उनसे तटस्थ होकर, उनसे अलग होकर वो डिसीजन करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद उस समस्या को सिर्फ समस्या देखना है कि ये समस्या कैसी है, उसमें खुद की जो पर्सनैलिटी है उसका इनपुट नहीं देना है, साइड रखना है, खुद दूर रहना है, ठीक है। अपने आप को दूर रहना है, पर्सनल बाइसेस को दूर रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है। और ज्यादातर हमारे डिसीजन जो गलत होते हैं वो इसलिए कि हम अपने आप को अपनी नजर से उस चीज को देखते हैं जो हो रही है। हमें अपनी नजर से नहीं देखना है, जैसे कोई चीज हो रही है हमें वैसे ही देखना है कि ये कैसे हो रही है, ठीक है, ये करना है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये चलते रहने वाला, निरंतर चलते रहने वाला प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक किसी डिसीजन में अपना क्रिटिकल थिंकिंग कर ली तो आप हर एक में करने लग जाओगे, नहीं। हेल्प मिलेगी, आसान होता जाएगा समय के साथ साथ। अगर आप किसी भी डिसीजन, शुरू में बहुत मुश्किल होगा, क्रिटिकल थिंकिंग करते चले जाओगे तो आसान हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जो भी कोई नई समस्या है, नई बात है, उसको आपने नए तरीके से ही देखना, समझना, परखना है। वो ये नहीं सोचना है कि एक बार मुझे क्रिटिकल थिंकिंग आ गई तो अब मुझे आएगी ही आएगी हर बार, क्योंकि समस्याएं अलग होंगी। इस बार के कुछ नए रूप में कोई नई समस्या प्रकट होगी तो उसको आपको किसी अलग तरीके से देखना पड़ेगा, नए नजरिए से देखना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो ये आसान होता जाएगा। और इससे होगा ये सबसे बड़ा फायदा आपको कि आपको कोई भी बंदा आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। अगर आपने एक बार क्रिटिकल थिंकिंग करना सीख ली ना तो कोई बंदा आपका फायदा नहीं उठा पाएगा, कहीं पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपके ज्यादातर डिसीजंस जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, उनके ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने कोई इमोशंस में होके या बेवकूफी में कोई काम नहीं किया, आपने सोच समझ परख कर सारा काम किया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो किसी भी व्यक्ति में होना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि उसके डिसीजंस अच्छे हों। डिसीजंस अच्छे होंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये सब कुछ तो हम चाहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।